एक चेला ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव ये हमारा जीवन की कीमत क्या है? तो संत होते हैं, संतों के पास में बड़ी युक्ति होती है। संत जी ने एक पथरिया दी अपनी झोली में से निकाल करके और कहा, बेटा इस पथरिया को सब्जी मंडी में ले जाना तू, और केवल भाव पूछना, बेचना मत, केवल भाव पूछना आड़तियों से कि ये हमारे गुरुजी ने एक चीज दी है, ये पत्थर है, आप क्या कीमत दे दोगे इसकी? तो चेला ने कहा कि मैंने क्या पूछा और गुरुजी क्या बता रहे हैं? मैंने तो पूछा कि ये जीवन क्या है और जीवन की कीमत क्या है, और गुरुजी ने दे दी ये पथरिया कि ले जा सब्जी मंडी में। अब जाकर के चेला पहुंचा सब्जी मंडी में, वो तो गुरुजी का हुक्म था, आज्ञा पालन करना था। तो जाकर के सब्जी मंडी में पहुंचा और वहाँ बड़े बड़े आड़तिया लोग बैठे। वहाँ जाकर के उसने कहा कि भैया इस पत्थर की क्या कीमत दोगे तुम हमें? बाने कही, यार जा पत्थर की कीमत है 2.5 किलो आलू ले जा। भाई तेरा पत्थर जी छोटो सोई तो है, तो तू 2.5 किलो आलू ले जा। एक ते पूछी, द्वैन ते पूछी, तो कौ ने 2.5 किलो आलू बताए, कौ ने 5 किलो आलू बताए, कौ ने 15 किलो आलू बताए, कौ ने 5 किलो बैंगन बताए, कौ ने 5 किलो भिंडी बताई, क्योंकि वहां तो सब्जी की मंडी तो होती। अब देख भार करके और फिर कही, भैया मैं बेचूंगा नहीं, मेरे गुरुजी ने सिर्फ यही कहा था कि तू मंडी में ले जा करके और इसकी कीमत पूछना। तो वहां 4-6-8 व्यापारियों से पूछी, तो सब ने, किसी ने 5 किलो आलू बताए, किसी ने 2.5 किलो बताए, किसी ने 5 किलो बैंगन बताए, किसी ने भिंडी बताई। वापस आया, बोले गुरुदेव पूरा दिन हो गया और किसी ने 2.5 किलो आलू, किसी ने 5 किलो आलू, किसी ने 5 किलो बैंगन, किसी ने 2.5 किलो भिंडी, तो यही कीमत बताई। बोले ठीक है बेटा, आज थक गए होगो, हैरान हो गए, आराम कर ले। अब दूसरा दिन हुआ, फिर कहा गुरु ने सवेरे के, बेटा आज तू जाकर के इसको कपड़ों की दुकान पर ले जाना और उन बजाजों से पूछना कि इस पथरिया की क्या कीमत है। तब तो जाकर के बजाजों की दुकान पर पहुंचा, तो बड़े बड़े बजाजों की दुकान पर पहुंचा, तो फिर किसी ने कहा भैया 2.5 मीटर कपड़ा ले जा, अचला बना लियो। कौन ने कही अगर ज़्यादा ना मानते तो 5 मीटर ले जा, सो कुर्ता और अचला 2 चीज़ें बन जाएंगे। कौन ने कही भैया स्वापी और दे देंगे संग में, बस इतनी कीमत है। शाम तक उसने पूछ पाछ करके फिर वापस आया लौट करके, और फिर कहा गुरु महाराज ज़्यादा से ज़्यादा, किसी ने 5 मीटर कपड़ा बताया, किसी ने 2.5 मीटर कपड़ा बताया, किसी ने एक साफी की और बता दी, बस यहाँ से ज़्यादा और किसी ने कोई कीमत नहीं लगाई। ठीक है बेटा, तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन कहा कि बेटा अब जाए सोने और चांदी की दुकान पर ले जा। जब चांदी की दुकान पर गया तो किसी ने कहा कि भैया हम पायजेब बना करके दे देंगे, और किसी ने कहा कि भैया 1 तोला चांदी ले जा, किसी ने कहा 5 तोले चांदी ले जा, किसी ने कहा 4 तोले चांदी ले जा। सोने की दुकान पर गया तो किसी ने कहा कि भैया ज़्यादा तो नहीं, हम 1 तोलो सोनो ले जा पथरिया को, 2 तोले सोनो ले जा पथरिया को। अब वो सोचता जा रहा है कि कहाँ 2.5 किलो आलू और कहाँ 5 मीटर कपड़ा और कहाँ फिर 4-5 तोले चांदी और कहाँ फिर 4-5 तोले सोना। ये तो कीमत बढ़ती चली जा रही है जाके। अब तो चेलऊ रहस्य में पड़ गया। तो फिर आया लौट करके, कहा कि गुरु महाराज किसी ने 4 तोले चांदी बताया, किसी ने 5 तोले चांदी बताया, फिर एक सुनार ने तो 5 तोले सोना भी बता दिया। ठीक है बेटा, आज चौथा दिन है, आज तू
जौहरी की दुकान पर ले जाना इसको। और जब चौथे दिन वो ले गया जौहरी की दुकान पर, तब उसने देख करके कहा कि बेटा हम तुझको 1 करोड़ रुपया देंगे। क्या भैया बेच रोना ने, गुरुजी ने मने कर दी है, सिर्फ मैं तो पूछ भी आया हूँ। तो किसी ने 1 करोड़ की बात कही, किसी ने 1.5 करोड़ की बात कही, किसी ने 2 करोड़ की बात कही। तो फिर वो शाम को आया और कहने लगा गुरुदेव आज तो कमाल ही हो गया। एक जौहरी ने 1 करोड़ रुपया लगाया इसका, दूसरे जौहरी ने 1.5 करोड़ रुपया लगाया, और एक जौहरी तो 2 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो गया। गुरुदेव ये चीज क्या है? तब गुरुजी ने कहा बेटा ये हीरा है। लेकिन जो साग और सब्जी वाले थे उनके यहाँ तो वही 2.5 किलो 5 किलो आलू बैंगन की कीमत थी। जो कपड़ा वाले थे उनके यहाँ 5-10 मीटर कपड़ा की कीमत थी। और जो सुनार थे उनके यहाँ 10-5 तोला सोना और चांदी की कीमत थी। लेकिन असली कीमत तो इसकी जौहरी जानता है। तो असली कीमत तो जौहरी ने बताई है। ये तो उदाहरण है मेरे भाई बहनों, लेकिन ये मानव जीवन भी एक हीरा है। लेकिन हम तो यानी विषय वासना रूपी भोग विलासता रूपी सब्जियों में और कपड़ा में टूक टूक करके इसको बेच देते हैं। ज्यादा नेक और आगे बढ़ जाते हैं तो फिर सोने चांदी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि इतने में ही राजी हो जाते हैं, बस और चाहिए क्या हमें। पर ध्यान रखो ये मानव जीवन की कीमत ये बेशकीमती है। किसी ने जितना समझा है उतना ही में ही वो राजी हो गया। अगर थोड़े से आगे बढ़ते जाते हैं सदगुरु संतों की बातों को सुन करके, अरे किसी ने तो बीड़ी सिगरेट गुटखाओं में ही इसको बेच दिया, किसी ने तो सरांडा मांस और शराब में ही इसको बेच दिया, किसी ने तो अच्छी सब्जी और रोटी खाने में ही इसको बेच दिया, किसी ने तो अपने शौक श्रृंगार क्रीम और पाउडरों में ही इसको बेच दिया, किसी ने तो इसको थोड़े से अपने घर और मकान और बान बढ़ाई में ही इसको बेच दिया। लेकिन वास्तव में कोई संत जौहरी ऐसे होते हैं तो वो फिर इसकी कीमत का रहस्य बताते हैं कि ये मानव जीवन इसके लिए नहीं मिला है, ये मानव जीवन तो बहुत कुछ आगे करने के लिए है। इसलिए आप जागृत होकर के आप अपने जीवन को जियो, सही दशहरा के अर्थ को समझो। हम टूक टूक में बिक रहे हैं, हम टका टका में बिक रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अपनी कीमत की। जिस दिन हमें अपनी कीमत का पता चल जाएगा उस दिन समझ लो कि दुनिया में शायद तुमसे बड़ा राजा और महाराजा फिर कोई नहीं होगा। तो संत बताते हैं सबसे ज्यादा बड़ी कीमत का खजाना तुम्हारे भीतर में है, लेकिन तुम उठाओ उस पर्दा को। हम तो रोते हैं टका टका के लिए, लेकिन मैं निवेदन करता हूं आप भाई बहनों से, आप इस सत्य के मार्ग पर चलोगे। और एक बात मैं बता दूं, मैं जो फूंकबाजी करते हैं और जो बाजीगरी का खेल खेलते हैं वो हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। और हम ऐसा किसी को विश्वास नहीं दिलाते हैं कि मात्र फूंक दे करके ही हम तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देंगे। मैं ये कहता हूं कि अगर तुम इस धारा में चलते रहोगे, इस लक्ष्य पर चलते रहोगे और हमारी इस सदगुरु के इस ज्ञान को आप अपने जीवन में धारण करोगे, तो मैं कहता हूं आपका जीवन बेशकीमती हो जाएगा। आपके जीवन में वो सुख और शांति मिलेगी जो कि लाखों करोड़ों रुपयों से वो सुख और शांति नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कर्म का भोग, अभी महात्मा बोल रहे थे कि कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। उसने लड़का को गोद ले लिया और जब अपना लड़का तैयार हुआ तो उस लड़का को मरवाने की तैयारी कर ली फिर, और उसका परिणाम क्या हुआ कि खुद उसी का लड़का मारा गया उसमें। तो हमेशा हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा हम विचार करते हैं, तो समझ लो हम धोखे में चले जाते हैं। हे मेरे गुरु महाराज,
सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले, सबका जीवन अच्छा बने। शाम को जब सो तो यही भावना लेकर के सो, और सवेरे जब जगो तो यही भावना लेकर के जगो। जब तुम दूसरों के हित चिंतक बनोगे तो फिर तुम्हारा काम अपने आप बढ़िया होता चला जाएगा, धीरे 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 धीरे। क्योंकि ये हमने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है। बन जाए तो किसी की सहायता कर दो, लेकिन किसी को गिराने का कभी प्रयास मत करना। बन जाए तो अगर कोई गिर रहा है तो उसको सहिया दे दो, सहयोग कर दो, लेकिन किसी को गिराने का प्रयास मत करना। आप किसी को गिराने का प्रयास करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो तो गिरे या न गिरे, लेकिन तुम जरूर गिर पड़ोगे। इसलिए मैंने निवेदन किया, अच्छा भोजन पाओ, बढ़िया, स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए भोजन पाओ। आंखों से बढ़िया अच्छा देखो, संत महापुरुषों के दर्शन करो। कानों से बढ़िया सदगुरु के ज्ञान की चर्चा को श्रवण करो। इन हाथों से बढ़िया सेवा करो, बड़े बूढ़े की सेवा करो। दान दो बढ़िया अच्छी तरीका से। बच्ची बच्चाओं को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो। कहते नहीं कि जब केला चेतो नहीं तब ढेंग लागी बेरे, अब चेते से क्या हुआ जब कांटे ने लीनो घेरे। अब पहले तो बच्ची बच्चाओं को हम नहीं समझा पाए, अब वो बड़े बड़े हो गए। कोई शराब पी जाता है, कोई गलत संगति में चला जाता है, और फिर जब वो घटना सामने आती हैं फिर पछताना पड़ता है। क्या किया जाए? अब कोई संत महात्मा भी क्या करेंगे इसमें, आप विचार करिए। हाँ, ऐसा तो है, आप जुड़े हो बड़े हृदय से तो आप अपने परिवार को भी जोड़ोगे और शायद बच्चों को भी साथ में ले आओगे तो आपका बच्चा भी ठीक लाइन पर आ जाएगा। देखो ये भैया है, ये बगिया है मुरैना के पास में ही, तो ये सुरेश भाई है, और ये लड़का है सुनील, ये इनका साडू है। बहुत पियक्कड़ था, ये बहुत पीता था, और घर के परेशान, पत्नी परेशान, सास ससुर परेशान, मित्र परेशान। देखो ये खड़ा हुआ है ये। तो अभी 4-8 दिन पहले कहीं मिले और ये ले गए, तो हमने कुछ बातें कहीं। और देखो ऐसा नहीं है, जो पियक्कड़ लोग होते हैं तो ऐसे नहीं है कि वो बदमाश हों कि बेकार हों, वो बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बस थोड़ा सा वो टांका लग जाता है, और शायद कोई समझाने वाला मिल जाए तो फिर समझ भी जाते हैं। हाँ, सब नहीं समझ पाते लेकिन बहुत समझ जाते हैं। तो इस लड़का ने उस दिन संकल्प लिया, और आज अपनी इतनी खुशी बता रहा है कि शायद मैं कहूँगा तो मेरे मुंह से कहने में भी अच्छा नहीं लगेगा। 8-10 दिन 15 दिन में जीवन की धारा बदल गई। और कहाँ से और कहाँ, तो भैया गुरुजी के पास जरूर चलेंगे। तो थोड़ी सी बात ये समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे जीवन के हम ही निर्माता हैं। हम स्वयं अपने जीवन को चाहे तो नरक में डाल दें और चाहे हम स्वर्ग बना दें। कितनी बार मैंने कहा है कि बगिया में एक गुलाब का पौधा होता है, वो सारी बगिया को सुगंधी में बना देता है। और एक बांस की झाड़ी होती है किसी जंगल के किनारे पर, तो ऐसे जो आजकल के दिन चल रहे हैं, बांस सूख हो जाते हैं और फिर हवा चलती है, आज चल रही है तैसी खरर 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 खरर, तो उसमें आग प्रकट हो जाती है। तो आग प्रकट होने से वो बांस की झाड़ी स्वयं जल जाती हैं और बड़े बड़े जंगलों को जला देती हैं, समाप्त कर देती हैं। तो अगर कहीं हमारा ऐसा ही भाव है तो कहीं हम बांस की झाड़ी तो नहीं है कि हम स्वयं जल करके नष्ट हो जाएं और आसपास के जंगल को भी जला करके खत्म कर दें। नहीं, हम ये गुलाब के पौधा बने, बांस की झाड़ी नहीं, हम गुलाब के पौधा बने। जब गुलाब के पौधा होंगे तो चारों तरफ सुगंधी फैलेगी। और ये एक बात बताएं,
गुलाब में अपना गुण होता है। अगर कहीं वो किसी नाले के किनारे पर भी हो जाए तो उस नाले के किनारे पर भी वो सुगंधी देता है। ऐसा नहीं है कि वो नाले में से सुगंध वाले लेवा की बात हो। गुलाब का पौधा नाले के पास खड़ा होकर के, गंदगी में भी खड़ा होकर के, और वो क्या देता है? वो सुगंधी देता है। तो हम ऐसे गुलाब के पौधा बने, अपने परिवार रूपी बगिया को और सुगंधी में बना दें। धन्य ऐसे लोगों के लिए। मेरे भाई बहनों, ऐसे बहुत हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, बहुत पूरे देश में सुन रहे हैं लोग। और मैं तो ये एक छोटा सा, चाहे वक्ता को कि महात्मा को, मैं तो एक छोटे लेवल का आदमी हूँ। और मेरे पास कोई जंत्र मंत्र तोना टोटका कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है। सिर्फ गुरु महाराज के 2 शब्द हैं, अगर किसी की समझ में आ जाते हैं उसके जीवन की धारा बदल जाती है। और मुझे विश्वास है, एक बच्चा आज और आया था ऐसा ही, तो वो कह रहा है कि महाराज मेरा जीवन अंधकार में है। मैंने कहा आज से 35-40 साल पहले ऐसे हम भी सोचते थे। 40 साल पहले हम भी ये सोचते थे कि हम इन चीज़ों के बिना जी नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु कृपा ऐसी भई कि जब हमको किसी संत ने समझाया तो आज 40 साल हो गई, आज हम बैठे हुए हैं आप लोगों के बीच में। अरे कौन सी चीज़ बड़ी है? कोई भी गंदी आदत हमने पाली है और हम ही उसका त्याग कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम बढ़िया सादा जीवन, उच्च विचार। दशहरा का मतलब ही है, आज 10 दिशाएं खुली हैं। आज हम यहाँ इस पावन प्रांगण में सदगुरु कबीर मंदिर पर और ये प्रतिज्ञा लेकर के जाएं कि आज से हम कोई ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेंगे। और देखिए, मैंने उस लड़का से कहा 1 महीना की तू मोहलत दे दे मुझे, 1 महीना की तू मोहलत दे दे मुझे। 1 महीना में अगर तेरे चारों तरफ प्रकाश, अंधकार की बजाय प्रकाश दिखने लगे, तब तो तू मेरी बात को और आगे ले चलना। और अगर तो अंधेरा दिखे तो मेरे मुंह पर थूक करके चला जाना। तू कर रहा होता ये करिए, पर 1 महीना की तो दे। अब लिल्ले पे ही कोई डरो परो हो, लिल्ले पे ही पैर टूट गए हों काऊ के, तो उसमें तो बल्ली कोई कहाँ तलक लगाएगा। लेकिन थोड़ी सी अगर शक्ति जागृत हो तो हमें विश्वास है कि संतों का ऐसा सानिध्य होता है कि थोड़ी सी अगर शक्ति लगाए तो फिर उसमें बहुत बड़ी शक्ति पैदा हो जाती है। तो घबराने की बात नहीं है। आप किसी भी प्रकार से आपके जीवन में दुख है, चाहे वो संतान की तरफ से है, चाहे शरीर स्वास्थ्य की तरफ से है, चाहे आर्थिक स्थिति से है, लेकिन आप इन बातों पर अमल करोगे तो थोड़े से दिन में आपके जीवन की तस्वीर बदल जाएगी। आप अगर धारण करोगे तो, आप थोड़ा सा मानोगे तो, क्योंकि ऐसा कहा है, नज़रें बदलती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं, और जब किश्ती रुख बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, ये जीवन बहुत बड़ा बेशकीमती है। एक छोटी सी बात और मैं निवेदन करूं। एक महात्मा, एक लकड़हारा था। ये बात क्यों कही जाती हैं? ये बात टाइम पास करने के लिए नहीं कही जाती हैं, ये बात किसी गहरी बात को समझाने के लिए कही जाती है। लकड़हारा लकड़ियाँ काटता और लकड़ियाँ काट करके बाजार में बेच देता। बेचते बेचते काफ़ी समय हो गया, वही लकड़ियाँ उतनी ले जा तो 20 किलो, और बेच करके वही को दाल आटा और नमक ले करके वो खाए पियो सो जातो, और दूसरे दिन फिर तैयार हो जाता। एक दिन एक संत जी मिल गए, हाथ जोड़े वाने पैर छुए। संत जी ने कहा, काहे भैया क्या करते हो? तो मैं कहा, महाराज लकड़ियाँ काटता हूँ और बाजार में बेच आता हूँ, और जैसे बच्चे को पालन पोषण कर रहा हूँ। अरे तो क्या यार, नेकोर चलो जाइए, मैं तुझे और बढ़िया जंगल बताऊंगा। लकड़हारे ने कही, देखो महात्मा कैसा पागल है, ए जंगल के चप्पे चप्पे को मैंने घूमा है और मैंने तो कुछ ऐसा देखा ही नहीं है, और ये कहता है कि और बढ़िया जंगल है, अच्छी लकड़ियाँ हैं। तो कौन सी हैं महाराज? तो थोड़ा सा चल करके महात्मा जी ने बताया कि देख, ये चंदन की लकड़ी है,
लकड़हारे ने कहा, ओहो, मैं तो जान ही नहीं पाया था। अब वो चंदन की लकड़ी बाजार में ले गया तो भी ज्यादा पीछे मिले। बोले, काय बेटा, अभी तू लकड़ी काट रहा है? बोले, महाराज 8-10 ना को पहले हम रोज ले जाता हूँ, अब मैं 8-10 ना सौता लेता हूँ, एक दिन ले जाता हूँ, और 8-10 ना पे खाई पी गए होते निकट जाते होते फिर ले जाता हूँ। हाँ, अब ज्यादा पैसा मिल जाते हैं तो कहने को आगे चलो जा, आगे कुछ और मिलेगा। फिर और आगे गए, बस सोने चांदी की खान बताए थे। महात्मा जी ने कहा, ये सोना चांदी है, इसमें से ले जा। अब सोने चांदी की खान में से ले जाए करे तो बामे से थोड़ो सो ले जाए करे, और फिर 6 महीना 8 महीना साल भर खाए ले करे और निकट जाए करे थे, फिर अपन ले आवे करे। फिर एक दिन महात्मा जी मिले कि क्यों रे भैया, अभी तो पीछे ना छूटो, कि अवे ना छूटो महाराज, तो के और ने और चले आगे। सो महात्मा जी ने और बताते हैं कि हीरा और जवाहरात की खानों तक पहुंचा दिया। तो अब वह और बाम पड़ गया, अब तो 2 साल में जावे करे और थोड़ो सो ले आवे करे और बेच आवे करे, क्योंकि परख तो उसके पास में थी नहीं खास करके। फिर महात्मा जी ने कहा कि अभी बताओ और चाहिए कछु, कि जऊ से आगे और का हो है? आपने सादा लकड़ियों से और चंदन की लकड़ियों तक पहुंचा दिया, चंदन की लकड़ियों से आपने सोने चांदी तक पहुंचा दिया, सोने चांदी से आगे आपने हीरा जवाहरात तक पहुंचा दिया, तो अब जा से आगे कछु और हुए? कि हाँ, जा से आगे और भी है। तो और का है महाराज? तो कि और अब मैं बैठा हूँ, जो मुझको जरूरत न तो चंदन से है, न सोने चांदी से है, न इन हीरा और जवाहरातों से है। और आपके राजा और महाराजा बड़े घमंड और ये अहंकार में फूले फिरते हैं, और मैं अपने जीवन में सुख और शांति की श्वासा लेता हूँ हर वक्त। वो है ध्यान की कला, वो है साधना। आप 10 मिनट 20 मिनट बैठ करके अपने गुरु महाराज का ध्यान करिए पक्के पवित्र मन से, और जब आप ध्यान करोगे धीरे 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 आपके भीतर में बेशकीमती श्वासा चल रही है आपकी। धीरे धीरे जब तुम करोगे तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। कोई भी गलत चीज अगर तुम्हें पकड़ करके बैठी, तुम्हें ना पकड़ी, वो तुम्हें नहीं पकड़ ली है। हमारे ही मन का जो लोभ होता है, लालच होता है, और वो हमें पकड़ बैठता है। पहले तो हम ही पकड़ते हैं उसको। कोई भी किसी भी अधर्म का अस्तित्व नहीं है, अंधविश्वास का अस्तित्व नहीं है, लेकिन अधर्म आता है तो धर्म के ही आधार से आता है। अंधविश्वास आता है तो विश्वास के ही आधार से आता है। इस बात को समझना। विश्वास कैसे? हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, पिता की पूजा करते हैं, और फिर भी खत्म हो गए तो फिर अगरबत्ती जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, और फिर भी इनकी पूजा कर रहे हैं, फिर भी इन्हें गंगा जी में ले जा रहे हैं। तो पहले तो ये विश्वास था कि ये हमारे माता पिता हैं, इनकी सेवा कर रहे, और फिर वे मर गए, तभी फिर वो अंधविश्वास, फिर वो चढ़ बैठो, पर कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व था। इसलिए विश्वास में ही अविश्वास हो जाता है, और धर्म में ही अधर्म हो जाता है। अगर धर्म का अस्तित्व ना हो तो फिर अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, अधर्म रहेगा ही नहीं। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने जीवन को समझो। आप सवेरे बैठो, शाम को बैठो, आपका जो पॉजिटिव भाव है आपके भीतर में, वो आपकी अंतर चेतना को जगाएगा और अपने केंद्र तक आप पहुंचोगे। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलो सदगुरु कबीर साहिब, जय हो साहिब।